सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है एंड सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्राइडे लॉज। ओके, तो फ्राइडे ने दो लॉ यहाँ पे दिए। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अगर इंड्यूस ईएमएफ अगर बात करें तो ये क्या बताता है कि अगर टाइम की रिस्पेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो इक्वल किसको होता है? इंड्यूस ईएमएफ के। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, क्या माइनस का मतलब है यहाँ पे? इंड्यूस से मतलब है। तो ईएमएफ क्या हुआ? ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट फ्लक्स में चेंजिंग आना। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो कॉइल में तो उस केस में हम क्या कर देंगे? उसके नंबर ऑफ टर्न्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ओके, अगर हम बात करें इंड्यूस करंट का, क्योंकि अगर आपको पता है ईएमएफ लाइक का वोल्टेज, अगर हमने वोल्टेज को डिवाइड किया किससे? आर से, हमारा क्या बनेगा? करंट। तो आई इक्वल ए अपॉन आर। यहाँ पर ए का जो वैल्यू हमने मॉडुलस में लिया तो वैल्यू क्या होगा? हमने जो माइनस में ईएमएफ आया था उसको हमने पॉजिटिव में टेक करना है। ओके, अब बात करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या? फ्राइडे का सेकंड लॉ को ही ओबे करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो पोलैरिटी होती है ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ की, वो कुछ ऐसे होती है कि वो हमेशा अपोज करता है किसको? करंट को। करंट कौन सा? जो इंड्यूस करंट बना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए नॉर्थ पोल है एंड नॉर्थ पोल जा रहा है किसकी तरफ? कॉइल की तरफ। ओके, अगर इसको अपोज करना है, क्या करना है? अपोज करना है, तो नॉर्थ पोल के सामने क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कॉइल का जो सामने वाला फेस है वो कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरफ से। अगर नॉर्थ पोल सामने है तो इसका मतलब है कि जो करंट है, करंट जो कॉइल में जो करंट बनेगा कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ध्यान रखना, अगर सामने क्या है? नॉर्थ पोल है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। रिमेंबर, अगर ये आपका नॉर्थ पोल थोड़ा क्या कॉइल से दूर जा रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस कॉइल को अब ऐसे बिहेव करना है कि इसको क्या करे? अपोज करे। अपोज करने का मतलब अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ बना चाहिए। अपोज जाने का मतलब उसको अट्रैक्ट करे कि पर दूर मत जा। ओके, तो यहाँ पे क्या बना? साउथ बना। अगर ये सामने वाला फेस साउथ है तो इसका मतलब है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा कॉइल में, जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? वो होगा आपका क्लॉकवाइज। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ओके, होप आपको समझ में आ गया कि साउथ के लिए कैसे करना है। सपोज कीजिए साउथ पोल है, साउथ पोल कॉइल की साइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला फेस कैसे बिहेव करेगा? साउथ की तरफ से, बिकॉज उसको अपोज करना है। क्या करना? अपोज। जब साउथ साउथ पास में आएंगे तो अपोज करेगी। ओके, तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अगर ये साउथ पोल दूर जाए तो आपका जो कॉइल है वो बिहेव करेगा कैसे? नॉर्थ पोल की। जो सामने वाला फेस है वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है कि यहाँ पर जो करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका लेंज लॉ था। एंड आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप के फ्रेंड्स जोन में कोई भी 12th क्लास का कोई बच्चा है तो आप इसको अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड कोई भी रिलेटिव के साथ जो 12th क्लास में उनके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज ये वीडियोस उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो में हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।